नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गुदारा एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करेक्टर सट्टा पे। आज अपने सेकंड पार्ट लेके आए हैं अपने लिटरेचर टॉपिक का। किस टॉपिक के अंडर? एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर टॉपिक के अंदर जो आपका इससे पहले हम इसी टॉपिक का जो है 4 पार्ट्स हमने जो है संपन्न किए थे। किसके? आर्किटेक्चर के। उसके बाद में लास्ट अपना पार्ट आया था लिटरेचर का फर्स्ट पार्ट, और अब सेकंड पार्ट आपके साथ लेकर आए हैं। किसका? लिटरेचर जो सब टॉपिक है इस टॉपिक के अंडर। और इस पे जो हमने रिलेटेड कौन सी आपकी कथा है, किसके द्वारा रचित है, या कौन जो आपका चीनी यात्रा है किसके पीरियड के दौरान आया था, किस किताब की रचना की थी, कौन सी जो आपकी आपके हर्षवर्धन के बारे में जैसे हरचरित्र है उसके रचयिता कौन है, बाण भट्ट है, कौन सी मेडिसिन के बारे में जो आपके विख्यात कवि है, कौन सी जो है आपके एस्ट्रोनॉमर के बारे में जो आपकी बुक लिखी है जैसे ऋषि पाणिनि है उनके बारे में हमने पढ़ा था, महर्षि चरक के बारे में हमने पढ़ा था, मेडिटेशन के बारे में। तो ऐसे ही बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो आपका सेकंड पार्ट इस क्लास के अंदर है उसके अपने अपने संपन्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ सेकंड पार्ट के। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर? निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ या अंतरिक्ष विज्ञानी थे? तो कौन से जो आपका इसके अंदर वराह मिहिर है जो है इनमें से जो आपके कौन है? आपकी एक एस्ट्रोनॉमर है और आपका अंतरिक्ष विज्ञानी के रूप में जो आपके जाने जाते हैं। वराह was a renowned mathematician, astronomer and astrologer of ancient India. He lived during the 6th century CE and authored many important texts including the Brihad Samhita, which covers the topics like astronomy, astrology, architecture and meteorology। इसके बारे में जो आपका टॉपिक्स को कवर करती है। इनकी फेमस बुक है, बुक का नाम क्या है आपका? बृहद संहिता नाम की इनकी बुक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय पाणिनि? तो पाणिनि की हमने पीछे भी क्वेश्चंस के अंदर ये किया था। कौन सी इनकी फेमस बुक है? अष्टाध्यायी जो नामक बुक है। और इसके भी जो आपका हमने लैंग्वेज पढ़ी थी कौन सी? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर थी। पाणिनि एंड एंशिएंट संस्कृत स्कॉलर रोट द Ashtadhyayi, a comprehensive treatise of Sanskrit grammar. It considered one of the most scientific and systematic works in the field of the linguistic and grammar, composed around the 5th-6th century। इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कितने लगभग 4000 सूत्रों का संकलन है। किस लैंग्वेज के अंदर? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। टाइम ऑफ पीरियड 5th to 6th सेंचुरी। आपका लैंग्वेज संस्कृत, और किसके बारे में है पूछ लिया जाए तो ग्रामर के बारे में। और रचयिता कौन है इसके? पाणिनि रचयिता है। बुक का नाम क्या है आपका? अष्टाध्यायी नामक इसकी पुस्तक है। नेक्स्ट अपना अष्टाध्यायी रिटन बाय संस्कृत स्कॉलर पाणिनि इज ए बुक ऑन। तो किसके ऊपर बुक है? ये आपका ग्रामर के ऊपर बुक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट अपना द रूल्स मेड फॉर द खालिस्तान वर रिटन डाउन इन ए बुक कोल्ड विनय पिटका। तो किसके लिए जो रूल्स है बनाए गए हैं? विनय पिटक नामक पुस्तक में जो इनको लिखा गया है। तो बौद्ध संघ के लिए जो आपके नियम बनाए गए हैं विनय पिटक। त्रिपिटक है उनका एक हिस्सा है विनय पिटक। ये बौद्धों के बारे में जो आपका लिखा गया है, और इनमें से बौद्ध संघ के लिए जो रूल्स बनाए गए वो संकलित है विनय पिटक के अंदर। द विनय पिटक इज वन ऑफ द 3 baskets त्रिपिटक्स ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। इट कंटेन्स रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द Buddhist monastic community संघ as laid down by गौतम बुद्ध। विनय पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में से एक है। यह ग्रंथ बौद्ध संघ सन्यासी समुदाय के लिए बनाए गए नियमों, आचार संहिता और अनुशासनात्मक नियमों का संग्रह है जो भगवान बुद्ध द्वारा निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट अपना एज पर तमिल ट्रेडिशन असेंबलीज ऑफ पोइट्स नाउन एज संगम वर हेल्ड एट। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाएं जिन्हें संगम कहा जाता था कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये संगम कितने हुए थे? 3 संगम थे। इनमें से मेन आपका फर्स्ट और थर्ड जो आपका कहाँ हुए थे? मदुरई के अंदर, जो आपका मदुरई जिसको कहा जाता है वहां ये आपके हुए थे संगम। 3 संगम जो आपका अकॉर्डिंग टू तमिल ट्रेडिशन 3 संगम्स असेंबलीज ऑफ पोइट्स वर हेल्ड इन एंशिएंट साउथ इंडिया। मदुरई वाज the venue for the first and third sangams, making it central of the Tamil literacy and cultural ट्रेडिशन। इनमें से 3 संगम हुए थे टोटल साउथ इंडिया के अंदर, जिसमें से 2 की वेन्यू क्या थी? मदुरई थी आपका। नेक्स्ट अपना अमुक्त मलायद की रचना किसने की थी? वो रोड द अमुक्त मलायद। तो किसने? आपका कृष्ण देव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय या हरिहर राय। तो ये हमने पढ़ा था पहले की कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। पहले पार्ट के अंदर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें एक बुक का नाम था जिसमें हमने पढ़ा था कौन सी? आपकी अमुक्त मालायद। और उसके रचयिता हमने पढ़े थे बाद में कौन से रचयिता? उसके कृष्ण देव राय, जो आपका
विजय वंश से जो आपके बिलोंग कर रहे थे, वो इसके रचयिता थे अमुक्त मलायद, और जिसमें से बाकी 3 रचनाएं थी किसकी थी, हर्षवर्धन की रचनाएं थी। तो अमुक्त मलायद इज सेलिब्रेटेड तेलुगु लिटरेसी, एक तो कौन सी लैंग्वेज में है, तेलुगु है। वर्क कंपोज बाय द कृष्णदेव राय, द रूलर ऑफ द तुलुवु डायनेसिटी ऑफ विजय नागा एम्पायर। द बुक नरेट्स द स्टोरी ऑफ द अंडाल, ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। अंडाल जो आपके एक विष्णु भक्त थे, उसके बारे में जो आपका कहानी इसके अंदर लिखी गई है। एंड शोकेसेस थीम्स ऑफ डिवोशन एंड धर्म, जो आपका किसके बारे में, भक्ति एवं धर्म के भाव को व्यक्त करता है ये बुक। अंडाल का जो आपके एक विष्णु भक्त है, उनकी जो है कथा इसमें संकलित है। Who were the patterns of संगम लिटरेचर, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, तो जो आपके दक्षिण के पांड्य वंश है, वो आपके किसके, संगम साहित्य के संरक्षक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपके कौन है, पांड्य जो इसके संरक्षक माने जाते हैं। द संगम लिटरेचर रेफर्स टू द अर्लीस्ट अवेलेबल बॉडी ऑफ तमिल लिटरेचर compiled between 300 BC to 300 C. The Pandya kings of South India were the primary patterns of the literacy tradition. The first Sangam was held in Madurai with Seg Agastya as its head. इसको जो है पहला संगम हुआ था, इसकी किसने, महर्षि अगस्त्य जो है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट अपना तोलकपियर इज ए फेमस एंशिएंट ग्रामेटिकल ऑफ द लैंग्वेज। तोलकापियर या पपियर जिसको कहा जाता है, किस भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणार्थ है, तो ये किसके अंदर, किस भाषा के अंदर है, ये आपका तमिल भाषा के अंदर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है इसका। तोलकपियर वाज एन एंशिएंट तमिल स्कॉलर वाज द एंड ग्रामेटिशियन। तोलकापियर प्राचीन तमिल भाषा के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं, जिन्होंने तोलकापियम नामक ग्रंथ की रचना की, जो तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र पर आधारित सबसे प्राचीन ग्रंथों में एक है। इसकी रचना लगभग ईसा पूर्व 3री सदी में मानी जाती है। तो टाइम ऑफ पीरियड, लैंग्वेज और इसके रचयिता और कहां से ये बिलोंग करते हैं, ये आपके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्यूचर बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय द वराहमिहिर, निम्न में से कौन सी पुस्तक वराहमिहिर द्वारा लिखित है, तो हमने इसका पहला ही जो आपका पढ़ा था, वराहमिहिर के द्वारा रचित जो आपकी कौन सी आपकी वृद्ध संहिता नामक बुक थी, किसकी, आपका एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो आपकी थी, तो कौन सी है, बृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, आपका वराहमिहिर, जिसको एक फेमस एस्ट्रोनॉमर और आपका जो आपका विज्ञानी जो आपका माना जाता है, किनको, वराहमिहिर को। वराहमिहिर was a renowned Indian astronomer, astrologer and polymath from the Gupta period. He authored the Brihat Samhita, an encyclopedic work covering astronomy, astrology, architecture, weather and other sciences. He was one of the नवरत्न 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड विक्रमादित्य, जिसको आप चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 जो आपके रत्न थे उनके कोर्ट पोइट्स के अंदर, उनमें से एक है आपके वराहमिहिर, जिनकी फेमस बुक थी कौन सी, बृहद संहिता। नेक्स्ट अपना द तनाख इज द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन, तनाख किस धर्म या पंथ का एक पवित्र ग्रंथ है, तो किसका, यहूदी धर्म है, जिसको जुडाइज्म भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, यहूदी धर्म, उसका एक फेमस ग्रुप है तनाख। वो तनाख को कितने जो आपके मेन इसके फेमस पार्ट है, कितने पार्टों के अंदर इसको विभाजित किया गया है, 3 पार्टों के अंदर विभाजित किया गया है, और उसका संकलन जो है किस नाम से जाना जाता है, तनाख नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं वो 3 पार्ट्स हैं कौन कौन से आपके। तनाख इज द हैरबी बाइबल कंसीडर्ड द कैनोनिकल एंड सेक्रेड टेक्स्ट इन द जुडाइज्म, यहूदी के अंदर जो आपका, इट कंपेरिजेस द 3 मेन पार्ट्स, आपका एक तो तोरा है, लॉ जिसको कहा जाता है, आपका नेवियम जिसको आपका कहा जाता है, प्रोफेट्स जिसको भविष्य वक्ता, या केटुवियम कहा जाता है, जो राइटिंग्स जो आपका लेखन कार्य के अंदर जो आपका इसको यूज, दीज फ्रॉम फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम तनाख, इट इज सेंट्रल टू द बिलीव्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द जेवियस पीपल। तनाख यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है। एक तो इसका सेकंड नाम इंपॉर्टेंट है, जो आपका तनाख को क्या, एक हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है, किससे रिलेटेड है, यहूदी धर्म से रिलेटेड है, ये आपका इंपॉर्टेंट। यह 3 भागों में विभाजित है, कौन सा, तोरा, नियम, नेवियम, भविष्यवक्ता, या केटुवियम लेख। इन तीनों का संक्षेप रूप जो आपका, या तीनों का संकलन जो है किस नाम से जाना जाता है, तनाख कहलाता है। यह यहूदी परंपराओं और धार्मिक विश्वासों का एक मुख्य आधार है। नेक्स्ट अपना, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्रामरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, निम्न में से कौन संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणविद के रूप में जो आपके जाने जाते हैं, तो कौन है इनमें से, पाणिनि जो आपका, पाणिनि इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट संस्कृत ग्रामरियन। ही ऑथर्ड द अष्टाध्यायी, ए ट्रीटिस विद 3959 रूल्स ऑफ ग्रामर, which
लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल संस्कृत एंड फॉर्म, जो आपका संस्कृत ग्रामर के बारे में पहला ग्रंथ एक हिसाब से ये माना जाता है। और सूत्र जो आपके संस्कृत लैंग्वेज में लगभग या तो अप्रोक्सीमेट 4000 आए तो वो आपका राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो 3959 जो है सूत्र है संस्कृत भाषा के, इसके अंदर संकलित है। कौन सी बुक है आपकी इनकी? अष्टाध्यायी। आपके रचयिता कौन है इसके? पाणिनि। तो संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणविद के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऋषि पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी आपका जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो ये सेम आपका कौन सी पुस्तक है? इसका अष्टाध्यायी नामक इनकी पुस्तक है, जिसके रचयिता कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट अपना अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहा जाता है। कौटिल्य का सेकंड नाम इनको क्या कहा जाता था? चाणक्य भी कहा जाता था। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है आपका कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी इनको जाना जाता है। अर्थशास्त्र इज एन एंशिएंट इंडियन treatise of statecraft, economic policy and military strategy written by Chanakya, also known as Kautilya और विष्णुगुप्त, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एक तो इनके और नाम कौन कौन से हैं? विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। किसके कोर्ट पोइट थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पोइट थे। और इनकी फेमस सबसे बुक कौन सी आपकी? अर्थशास्त्र है, जिसको कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप कहा जाता है। द इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय कौटिल्य इज, कौन सी बुक है आपकी? अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर है। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र हमने पढ़ा था कि प्राचीन जो आपके राजकुमार थे उनको जो आपका एथिकल वैल्यूज सिखाने के लिए जिसकी रचना की थी लगभग 200 ईस्वा पूर्व। किसके द्वारा इसकी रचना? विष्णु शर्मा के द्वारा इसकी रचना की गई थी पंचतंत्र। इसके एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और आपका राजकुमारों को एथिकल वैल्यूज जो है सिखाने के लिए इसका जो है रचना की गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा लगभग 200 ईस्वा पूर्व में। द पंचतंत्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें पशुओं कथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी गई है। इसे विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में लगभग 200 ईस्वा पूर्व लिखा गया था। यह विश्व की सबसे अधिक अनुवादित गैर धार्मिक पुस्तकों में से एक है, जिसका सबसे ज्यादा अधिक बार जो ट्रांसलेट हुआ है। ऐसी एक विश्व की पहली पुस्तक है जो आपकी गैर धार्मिक पुस्तक है। कंबन ने रामायण किस भाषा में लिखी थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड कंबन राइट द रामायण? तो कन्नड़, मलयालम, तमिल या तेलुगु। तो तमिल भाषा के अंदर जो आपका कंबन ने रामायण की जो आपका रचना की थी। कंबन वाज ए तमिल पोइट हु रोट द कंबा रामायण, ए वर्जन ऑफ द रामायण इन तमिल। द ओरिजिनल रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि इन संस्कृत। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। कंबन ने किस भाषा में लिखा था? तमिल भाषा में। नाम क्या रखा था? कंब रामायणम। और आपका ओरिजिनल जो है रामायण है वो किसने रचना की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। उन्होंने किस लैंग्वेज में इसकी रचना की थी? संस्कृत लैंग्वेज में इसकी रचना की थी। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चन हम निकाल कर सारे क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे ताकि जो आपका मल्टीपल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को एक ही क्लास के अंदर आप कवर कर पाए। नेक्स्ट अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द संस्कृत महाभारत? निम्न में से कौन संस्कृत महाभारत से संबंधित है? तो गीता गोविंद, युद्धकांड, शांति पर्व या कथा सरिता सागर। तो कौन सा इसके अंदर शांति पर्व है जो आपके किसके पार्ट्स हैं? महाभारत के पार्ट्स हैं। उनमें से एक पार्ट है आपका शांति पर्व। टोटल कितने? 12 पार्ट्स हैं, उनमें से आपका शांति पर्व एक पार्ट है। शांति पर्व इज वन ऑफ द 18 बुक्स है इसकी जो आपके महाभारत की, उसमें से एक है आपका शांति पर्व of the Mahabharata, containing teachings on peace, धर्म and governance. It follows the end of the कुरुक्षेत्र वार। तो आपका जिसमें युद्ध के बाद धर्म, शांति और शासन के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है और यह कुल 18 पर्वों में से एक है। और ये एक महाभारत का एक प्रमुख खंड है जिसका नाम क्या है? शांति पर्व। और युद्ध के अंत के बाद में जो है शांति का जो आपका स्थापना है उसको जो है ये दर्शाता है शांति पर्व। Who wrote the play मेरी कौन सा आपका? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो आपका एक प्ले है उसकी रचना, जिसको क्या द लिटिल क्ले कार्ड भी कहा जाता है। ये सोशल ड्रामा विद टचेस ऑफ ग्रिम रियलिटी। तो इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी शूद्रक ने इसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है इसका। मृच्छकटिकम is an ancient Sanskrit play attributed to Shudrak. It presents a realistic portrayal of urban life, romance and social issues and is known for its rich characters and strong plot. मृच्छकटिकम एक प्राचीन संस्कृत नाटक है। तो एक तो लैंग्वेज इसकी संस्कृत में लिखा गया है। रचयिता कौन है इसके? शूद्रक इसके रचयिता है। और यह नगर जीवन, प्रेम और सामाजिक समस्याओं का यथार्थवादी चित्रण करता है और अपनी सजीव पात्रों में प्रभावशाली कथानक के लिए
प्रसिद्ध है आपका मृच्छकटिकम, किसके द्वारा रचित, आपका शूद्रक के द्वारा रचित। लैंग्वेज आपका किस लैंग्वेज में, संस्कृत के अंदर। वो wrote द तमिल एपिक शीलापदिकरम, आपका तमिल महाकाव्य शीलापदिकारम किसके द्वारा जो है लिखा गया है, तो आपका किसके द्वारा, ये एलेगो जो आपका एलेंगो आदिगल है, इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसकी रचना, कौन सा आपका शीलपदिकम, उसकी रचना। कौन सा महाकाव्य, एक तमिल महाकाव्य है। शीलपदिकम इज कंसिडर्ड द फर्स्ट तमिल एपिक, इट वाज कंपोज्ड बाय द एलेंगो आदिगल, द ब्रदर ऑफ चेरा किंग शैनो गुत्तवन, जो आपके एक चेरा किंग थे, उनके भाई थे कौन, आपके ये आपके एलेंगो आदिगल, उनके द्वारा ये रचित है आपका शीलपदिकम। किसके अंदर लेके विषय है आपका, लैंग्वेज कौन सी है इसकी, तमिल लैंग्वेज है। इस काव्य में कोवलन और कन्नगी की कथा जो है उसकी वर्णन किया गया है। तो एक तो कथा किसकी है, किसका, चेरा किंग के भाई थे आपका एलेंगो आदिगल, और रचिता क्या है आपका, रचना कैसे, रचना कौन सी लैंग्वेज के अंदर की गई थी, तमिल लैंग्वेज के अंदर रचना ये की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट बुक रिटन बाय बाणभट्ट, निम्न में से कौन सी प्राचीन पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो हमने बाणभट्ट की दो, आपके एक हर्षचरित्र और एक पढ़ा था पहले क्वेश्चन के अंदर, एक उनकी फेमस सेकंड रचना है कौन सी, कादम्बरी, उनके रचयिता कौन है आपके, बाणभट्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर है। बाणभट्ट वाज ए संस्कृत प्रोज राइटर इन द कोर्ट हर्षवर्धन, ही wrote the famous romantic novel कादम्बरी which is considered one of the earliest novel in संस्कृत लिटरेचर। तो एक तो इनकी फेमस दो रचनाएं हैं, एक तो बाणभट्ट किसके कोर्ट पोइट थे, हर्षवर्धन के, हर्षचरित्र की रचना भी इन्होंने की थी, और एक फेमस जो आपकी एक फेमस रोमांटिक नॉवल है कादम्बरी, उसकी भी रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने। नेक्स्ट अपना विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ कालिदास, निम्न में से कौन सा कालिदास की रचना नहीं है। तो इनमें से कुमार संभव, कामसूत्र, आपका विक्रमोशियम या मेघदूत। तो मेघदूत हमने इसकी एक क्वेश्चन पढ़ा था, किसके रचना किसने की थी, कालिदास ने। ये है कुमार संभव है, कुमार संभव हमने क्या पढ़ा था, किसके जन्म के बारे में, कार्तिका के जन्म के बारे में है, जो आपके शिव और पार्वती के पुत्र थे, उनके जन्म के बारे में कहानी थी। और एक और कौन सी आपकी विक्रमोशियम, जो आपके हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि ये भी रचना किसकी है, आपकी कालिदास की रचना है। तो इनमें से कौन सी, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कालिदास की रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी कामसूत्र जो है आपकी कालिदास की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाता है। डिस्क्रिप्शन आगे देखें, कालिदास द ग्रेटेस्ट क्लासिकल संस्कृत पोइट एंड ड्रामेटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द वर्क ऑफ द कुमार संभव, मेघदूत एंड रघुवंशम। और रघुवंशम किसके बारे में थी, हमने पढ़ा था भगवान राम के बारे में थी। विक्रमोशियम एंड अभिजन शकुंतलम। However, Kamasutra is not his work. It written by the Vachana and deals with the human sexual behavior and relationships. कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। लेकिन कामसूत्र उनकी रचना नहीं है, यह वात्स्ययन और रचित ग्रंथ है जिसमें काम शास्त्र से संबंधित विषयों पर विवेचना की गई है। तो एक किसके द्वारा रचित है, कामसूत्र फॉर्म आपका वात्स्यायन जो आपका उनके द्वारा ही रचित की गई है, कालिदास की रचना नहीं है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट किस टॉपिक का, आपका लिटरेचर टॉपिक का, जो किस सब टॉपिक आपका यहाँ अपना समाप्त होता है। अपना इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर टॉपिक जो आपका हमने स्टार्ट किया था वो आपका समाप्त होता है, जिसके अंदर हमने टोटल 6 क्लासेस की थी, जिसमें अपने पहली 4 क्लासेस किस टॉपिक पर थी, आर्किटेक्चर पर। अब 2 क्लासेस हमने किस पे की, लिटरेचर। ये सारे PYQs हम किसके लिए कर रहे हैं, आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है, अपना हिस्ट्री चल रहा है। और इसके पैरेलल आपकी एक सीरीज चल रही है जिसकी 2 क्लासेस आपके साथ आ चुकी है, वो किसके द्वारा, रुचिका मैम के द्वारा। आपका सब्जेक्ट कौन सा है उनका, पॉलिटी सब्जेक्ट के PYQs वो आपके साथ लेकर आ रहे हैं। PYQs हम इस क्लास में लेकर किसके चल रहे हैं, SSC के PYQs। लेकिन ये SSC के PYQ सिर्फ SSC के लिए नहीं, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आपके सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हुए, या डिस्क्रिप्शन जो हम करवा रहे हैं, रिलेटेड क्वेश्चन जो आने एग्जाम में आ सकते हैं वो हम करवा रहे हैं। तो वो उसमें से भी आगे एग्जाम्स में आप पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज बताती है कि कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये अपनी SSC की PYQ सीरीज। तो इसके लिए अपना प्यार आप बनाए रखें, इससे जुड़े रहें। आगे धीरे धीरे आपके सारे सब्जेक्ट की PYQ आपके लिए लेकर आएंगे, जो आपकी इस बार के लिए जो आपके SSC के अंदर GS सब्जेक्ट की GS को मजबूत बनाएगा सब्जेक्ट में, जिसमें अपने बच्चे पीछे छूट जाते हैं, कम स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है GS हमेशा। तो उसको मजबूत करने के लिए आपकी PYQ सीरीज जल्दी से जल्दी आपकी बाकी क्लासेस भी, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपके साथ स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू अगेन।